हेलो दोस्तों, मैं चरण सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात के बारे में पढ़ेंगे। अनुपात और समानुपात क्या होता है? अनुपात का मतलब होता है अनुपात। ये जो चिन्ह है ये अनुपात का चिन्ह है। ये अनुपात का चिन्ह है, अनुपात का चिन्ह है ये वाला। और ये समानुपात का चिन्ह है, ये समानुपात का चिन्ह है, ये समानुपात का चिन्ह है। अनुपात का मतलब होता है कि किसी चीज़ को कोई भी अंक लिखा है अगर अनुपात में, जैसे लिखिए A/B, ए अनुपात बी लिखा है तो अनुपात का मतलब होता है कि हम इसे बटे में लिख सकते हैं, A/B लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं। ये अनुपात का मतलब होता है। जैसे लिखा हुआ है समानुपात, तो समानुपात का मतलब होता है जैसे लिखा हुआ है A/B समानुपात C/D, ये लिखा हुआ है तो हम इसे लिख सकते हैं A/B समानुपात। समानुपात का मतलब होता है बराबर। समानुपात का मतलब होता है बराबर, तो इसे लिख सकते हैं C/D। ये होता है समानुपात और ये होता है अनुपात। अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं और समानुपात को हम बराबर में लिख सकते हैं। चलिए इस पर हम कुछ थोड़े एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 1 है हमारा। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, जैसे लिखी हुई है कोई संख्या, मान लीजिए लिखा हुआ है A/B बराबर लिखा हुआ है 4/5, ये लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है B/C बराबर 3/4, और ये हमसे पूछ रहा है कि A/B/C का मान क्या होगा। जब ऐसे क्वेश्चन हो तो देखो A/B लिखा हुआ है, B/C लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है A/B, यहाँ भी B है और यहाँ भी B है, तो B लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, तो हम लिख देंगे C। अब ये मान पूछा है तो A/B का मान कितना दिया हुआ है 4/5, और यहाँ B/C का मान कितना दिया हुआ है 3/4। तो जो जगह खाली है उसके सामने वाले अंक भर देंगे। जैसे 5 के सामने खाली है तो 5 भर देंगे, 3 के सामने वाला खाली है 3 भर देंगे। इसको गुणा कर लो, 4 3 12, 5 3 15, 5 चौक 20। अब अगर ये कट रहा है तब तो काट दो, नहीं तो क्या आ गया हमारा अनुपात आ गया। जैसे A/B/C का मान आ गया 12 15 20। देखो कितना आसान है। अब जैसे एक क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो प्रश्न नंबर 2 है हमारा। प्रश्न नंबर 2 है, क्वेश्चन आ गया कि A/B बराबर 2/3 और B/C बराबर 4/5। ये क्वेश्चन है, वो हमसे पूछ ले, ये क्वेश्चन दिया वो पूछ ले कि A+B/B+C का मान क्या होगा। अगर ये पूछ ले B+C का मान क्या होगा तो हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि A/B का मतलब होता है A/B का मान दिया हुआ है 2/3, वैसे भी B/C का मान दिया हुआ है 4/5 दिया हुआ है, ये मान दिया हुआ है, तो हम इसे लिख सकते हैं A/B, क्योंकि बटे में हम बताएं कि बटे को हम अनुपात में लिख सकते हैं तो अनुपात में लिख सकते हैं। तो A का मान हो गया 2, B का मान हो गया 3। देखो बराबर में बराबर वाले का मान होता है, बराबर में बराबर वाले का मान होता है। ये वैसे यहाँ B का मान 4 है, वैसे C का मान 5 है, तो B का मान यहाँ 4 रख देंगे और C तो हम लिखे नहीं तो C यहाँ लिख देंगे और यहाँ 5 लिख देंगे। जो जगह खाली है उसके सामने वाली अंक भर दो। जो जगह खाली है तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 5 3 15 हो गया। अब पूछ रहा है A+B, देखो यहाँ पूछ रहा है A+B/B+C पूछ रहा है, तो A/B का मान कितना होता है। देखो A का मान दिया हुआ है 8, ये A का मान 8 है, A का मान 8 रख दो। B का मान कितना दिया हुआ है, B का मान आया है 12, +12 रख दो। वैसे यहाँ B का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ B का मान दिया हुआ है 12, C का मान कितना आया 15, जोड़ दो 12 8 20, 15 12 27, यही हमारा आंसर। कितने आसान सवाल है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं।
जैसे कभी कभी सूत्र पर आधारित क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे 2-3 क्वेश्चन आते हैं, जैसे पूछ लेता है कि मध्य अनुपाती बताइए, तृतीय अनुपाती बताइए, चौथा अनुपाती बताइए और प्रथमानुपाती बताइए। तो हम पहले देखते हैं मध्य अनुपाती कैसे निकाला जाता है। जैसे 4 और 5, 4 और 5 दिया हुआ है, 4 और 25 का पूछ लें मध्य अनुपाती। क्या पूछ लें? मध्य अनुपाती मान पूछ लें। तो मध्य अनुपाती मान के लिए एक सूत्र होता है √a + a × b। √a × b, ये मध्य अनुपाती का सूत्र होता है। देखो, अगर ये सूत्र नहीं याद हो रहा है, ये सूत्र इत्तेफाक से हम भूल गए, मान लो परीक्षा में बैठे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम हॉल में भूल गए, तो इतना याद रखना, जो ये संख्याएं अगर मध्य अनुपाती पूछे, मध्य अनुपाती अगर पूछ रहा हमसे, तो याद रखना कि जैसे 4 यहाँ दिया हुआ है, तो 4 किसका वर्ग है? तो 4 2 का वर्ग है। 5 25 किसका वर्ग है? 25 5 का वर्ग है। तो इन दोनों को गुणा कर देना, वो वही आंसर। 5 दूनी 10 आंसर। अब इस सूत्र पर रख लेते हैं, इस पर रखते हैं √a का मान कितना है? 4। b का मान कितना है? 25। तो a का मान कितना आ गया? 4। जैसे वर्ग 4 किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है। 5 किसका वर्ग है? 25 किसका वर्ग है? 5 का वर्ग है। बस ये है आंसर। 5 दूनी 10 आंसर। अगला क्वेश्चन है, जैसे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, जैसे पूछ ले प्रश्न नंबर 4 पूछ ले कि अच्छा 4 और 20 का मध्य अनुपाती हो गया। 20 का तीसरा अनुपाती निकालते हैं। तृतीय अनुपाती मान क्या होगा? तृतीय अनुपाती मान क्या होगा? तृतीय अनुपाती मान क्या होगा? तो इसका सूत्र होता है b² बटे a। अगर ये नहीं याद हो रहा, b² नहीं याद हो रहा है, तो हमको ये याद रखना कि तृतीय अनुपाती अगर पूछे तो पिछली वाली संख्या को हमको 2 बार आपस में गुणा कर देना है, और जो बची संख्या है उससे भाग कर देना है। 4 5 20, 20 5 100 आंसर। वैसे भी सूत्र है, तो सूत्र रख लो। b का मान कितना है? 20 है। स्क्वायर का मतलब होता है b × b, जितनी पावर लगी होंगी उतनी बार गुणा होता है। तो 2 बार लगे तो 2 बार 20 लिख लो बटे a का मान कितना है? 4। काट दो, 4 5 20, 20 5 100, ये आंसर। और अगला क्वेश्चन जैसे पूछ लेते कभी कभी और पूछा जाता है, एक मध्य अनुपाती हो गया, तृतीय अनुपाती हो गया। एक क्वेश्चन पूछा जाता है चतुर्थ अनुपाती। हाँ, चतुर्थ अनुपाती पूछ लेते हैं कभी कभी कि चतुर्थ अनुपाती क्या होता है। उसमें आपको 3 अंक दिए होंगे, जैसे दिया है 6 5 और 21।